हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू की तरफ से आ रहा सबसे पहला शो वांडा विजन के बारे में, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हॉटस्टार इंडिया वालों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि शो को इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा, न कि बाकी दूसरी और किसी लैंग्वेजेस में। तो शायद हो सकता है कि इस आइडिया को बाद में चेंज किया जाए, क्योंकि एमसीयू की फैन फॉलोइंग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। बट अभी के लिए तो कंफर्मेशन इस शो को ऑफिशियली हॉटस्टार इंडिया पर इंग्लिश में रिलीज करने के ही किए गए हैं। और हाँ, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन इस शो के इस साल दिसंबर के मंथ में रिलीज होने के ही है, और दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर नेक्स्ट ईयर 2021 में। तो ये ऑफिशियल अपडेट है इन दोनों ही सीरीज के रिलीजिंग ईयर को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं वांडा विजन सीरीज के रिलीज किए गए ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो ऑलमोस्ट 1 मिनट 20 सेकंड का ही है, जिसे देखकर ये बात तो तय है कि एमसीयू के यूनिवर्स को जो टीवी की एडेप्टेशन दी गई है वो हर एक कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे हमें उन कैरेक्टर्स को लेकर बहुत कुछ जानने मिलेगा जो हमने आज तक एमसीयू की फिल्मों में जाना नहीं है। क्योंकि अगर इन सारी एक्सपेरिमेंट्स को फिल्मों में किया जाएगा तो डेफिनेटली चीजें लोगों को बोर लगेगी, लेकिन अगर उसकी सीरीज की एडेप्टेशन की जाती है तो लोग सीरीज को हंसते हंसते देखते हैं। और ऐसी ही स्टोरी ऑब्वियसली स्कारलेट विच की भी है, जो एक हिसाब से एमसीयू के यूनिवर्स में अभी तक की जो सबसे ज्यादा पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है। और उसके अलावा इस कैरेक्टर के साथ में बहुत कुछ हुआ भी है, जैसे कि उसके भाई क्विकसिल्वर का फिल्म एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरना, और जिससे स्कारलेट प्यार करती थी यानी कि विजन, उसकी मौत इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एंड में हो गई। और इसके अलावा स्कारलेट ने बचपन में अपनी फैमिली को भी खोया था, जिसके बाद वांडा उसके भाई को उठाकर किसी एक्सपेरिमेंट की फैसिलिटी में डाल दिया गया शील्ड की तरफ से, जिन पर उन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। जो एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली ज्यादातर तो माइंडस्टोन से ही किए गए हैं, और उन्हीं की वजह से क्विकसिल्वर और वांडा को उनकी पावर मिली, जिन्हें अभी तक एमसीयू के यूनिवर्स में पूरी तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और ये सीरीज वही चीज एमसीयू फैंस को देने वाली है कि अगर वांडा अपनी पावर्स का यूज अपने दिमाग को काफी कंट्रोल कर यूज करती है, जिन्हें फिलहाल तो वांडा ने एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिलहाल तो अब तक यूज नहीं किया है। क्योंकि जब भी हमने वांडा को एमसीयू के यूनिवर्स में अपनी पावर्स को यूज करते हुए देखा है, तो वो हर बार अपनी पावर्स को काफी ज्यादा लिमिटेड ही यूज करती है। मानो जैसे उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये पावर्स कहीं दूसरों को हार्म ना कर दे। जिसके बाद विजन का साथ जब उसे मिला तो उसने थोड़ा बहुत कंट्रोल अपनी पावर्स पर काफी अच्छा खासा कर लिया था। लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी वॉर फिल्म में विजन की मौत हुई तो वांडा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन उस वक्त थैनोस के फिंगर स्नैप करने की वजह से वांडा और बाकी सुपर हीरोज पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए थे। और इस बात को पूरे 5 साल हो गए, जिसकी एक्सप्लेनेशन अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में काफी अच्छी तरीके से की गई है। यानी जो दर्द बाकी सुपर हीरोज ने उन 5 सालों में सहा है, वैसा दर्द फिलहाल तो अब तक वांडा ने नहीं सहा है, जिन्हें अब वो डेफिनेटली सहेगी। और इसीलिए इस सीरीज को बनाया गया है कि अगर वांडा का अपना कंट्रोल खुद और उसकी पावर्स पर नहीं रहेगा तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब इस सीरीज में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वांडा अपनी इन मुसीबतों से अपने इस डिप्रेशन से खुद ही बाहर निकलेगी, या फिर कोई दूसरे एवेंजर्स के टीम मेंबर उसकी इसमें मदद करेंगे। जो फिलहाल तो इसके पहले ट्रेलर को देखकर बिल्कुल नाउम्मीद जैसा लग रहा है कि इस सीरीज में कोई भी एवेंजर्स की टीम का सुपर हीरो आकर वांडा की मदद करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बचे हुए एवेंजर्स ने ही वांडा को इस फैसिलिटी में डाल दिया है ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। और ठीक से याद आया कि वांडा की इन सारी की सारी चीजों को ठीक करने का काम इस सीरीज के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी किया जाएगा, क्योंकि उस सीरीज में भी हम वांडा को देखने वाले हैं। क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में वांडा की वजह से ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी में काफी सारे चेंजेस करने वाली है, जिन चेंजेस को हम वांडा विजन की सीरीज में देखेंगे। खैर, तो ये सारी डिटेल्स हो गई वांडा के पास्ट से रिलेटेड, जो उससे एक्चुअल में क्या हुआ है और ट्रेलर में दिखाए गए सारे के सारे इवेंट्स का मतलब क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस सीरीज के ट्रेलर की तरफ, जिसकी डिटेल्स को देखकर हम वांडा विजन की सीरीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके का ट्रेलर एमसीयू की तरफ से रखा गया है वांडा विजन का, वैसा ट्रेलर हमने आज तक एमसीयू के यूनिवर्स में कभी नहीं देखा। जिससे एक बात तो तय होती है कि वांडा विजन की सीरीज से एमसीयू की एक अलग ही शुरुआत की जा रही है, जिसमें सीरीज के जरिए कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और हाँ, ट्रेलर को देखकर ये भी बात समझ आ गई कि एमसीयू की तरफ से शो के बजट को कैसा रखा गया है, जो कि देखने में पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स से कनेक्टेड लग रही है। और इसके अलावा रूमर के अकॉर्डिंग इस शो के टोटल 9 एपिसोड्स हो गए, और कुछ रूमर ये भी कहती है कि स्टार्ट के 3 से 4 एपिसोड्स अलग अलग टाइमलाइन में दिखाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 50s के एरा से की जाएगी। यानी शो की शुरुआत 50s के एरा के ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड से की जा रही है, जो हमें ट्रेलर में भी नजर आता है। तो अब उन्हीं सभी डिटेल्स पर मैं आगे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस ट्रेलर की शुरुआत काफी पुरानी 50s के एरा को दिखाकर की जाती है, जिसमें हम उस टाइम पीरियड के पुराने टेलीविजन को देखते हैं स्क्रीन पर, जिसमें मार्वल स्टूडियो का ब्लैक एंड व्हाइट लोगो भी अपीयर होता है। और उसके बाद वांडा विजन की एंट्री उनके इस ड्रीम टाउन में, जिसे पॉकेट डायमेंशन भी कहा जाता है। इसलिए ट्रेलर की शुरुआत टेलीविजन को दिखाकर की गई है, क्योंकि टेलीविजन भी एक पॉकेट डायमेंशन ही है, जिनकी एडेप्टेशन शायद वांडा ने उन्हें देख देख कर ली है, खास करके 50s के एरा में आने वाले शो, जिन्हें सिटकॉम भी कहा जाता है। और रूमर के अकॉर्डिंग वांडा विजन की सीरीज को पूरी तरीके से इंस्पायर
है आई लव यू लूसी के शो से किया गया है, जिसके कुछ मोमेंट तो उस शो की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में हमें ट्रेलर देखकर ऐसा लगने लगता है कि इस शो को आई लव लूसी से इंस्पायर कर नहीं बल्कि अमेरिका के फेमस 60s के सिटकॉम शो वी स्ट्रीट से लिया गया है। और मेरे हिसाब से शो की इंस्पिरेशन वांडा विजन की सीरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि अगर शो की स्टोरी प्लॉट की थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात करें तो उसकी कहानी में भी समंथा, जो कि एक विच है, न्यूयॉर्क के आम आदमी डायलिन के प्यार में पड़ जाती है, जो उसके साथ उसी शहर में एक नॉर्मल लाइफ भी बिताना चाहती है, ताकि बाकी किसी को भी ये ना पता चले कि वो एक विच है और उसके पास कोई मैजिक्स है। लेकिन फिर भी बार बार वो अपनी पावर्स को यूज करती है और ऐसे ही अननोइंग नेबर्स उसे ऐसा करते हुए देखते भी है और उसे एक्सपोज करने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें वो सभी बुरी तरीके से फेल भी होते हैं। और ऐसा ही कैरेक्टर हमें वांडा विजन की सीरीज में भी नजर आया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैथरीन हैन है, जिनके नाम के आगे फिलहाल तो नॉइजी नेबर ही लगाया गया है। जो कैरेक्टर हमें सिर्फ वांडा के उसी 50s के एरा में नजर नहीं आती, बल्कि आगे भी हम उनके कैरेक्टर को बाकी दूसरे एराज में भी देखते हैं, जिससे ये बात तो तय है कि जो रूमर कैथनी हैंक्स के कैरेक्टर को लेकर की जा रही है कि हो सकता है कि वो इस सीरीज में एगेथा हार्नेस के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, तो इस बात में भी दम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वांडा विजन की कहानी को पूरा बिना एगेथा के कैरेक्टर के किया जा सकता है। अब एगेथा कौन है और उसकी पूरी स्टोरी क्या है, उसकी काफी डीप डिटेल तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ नहीं। बस इतना बता सकता हूँ कि एगेथा एक विच है जो एमसीयू के यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 10,000 प्लस के एज की है। और अगर इसके कैरेक्टर को मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो जैसे विच हमने एमसीयू के यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंजर उनके लोगों को देखा है, एगेथा वैसी ही एक विच है, लेकिन वो सभी से छुपकर काफी अननोन लोकेशन पर रहती है, जिसका पता रीड रिचर्ड ने लगाया था, वो भी फैंटास्टिक फोर की कॉमिक बुक इशू 94 में, जिसे पब्लिश किया गया था ईयर 1970 में। वेल तो रीड रिचर्ड एगेथा से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिलना चाहते थे क्योंकि रीड ने अपनी वाइफ सुजैन स्टॉर्म के साथ मिलकर ये तय कर लिया था कि वो अपने बेटे फ्रैंकलिन को एगेथा को ही संभालने के लिए देंगे, यानी कि एगेथा एमसीयू के यूनिवर्स में फ्रैंकलिन की बेबी सीटर भी थी, जो कैरेक्टर फिलहाल तो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में भी आता है, जिसे एगेथा ने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया था, क्योंकि फ्रैंकलिन को संभालना फिलहाल तो आसान बात नहीं थी। और इसके अलावा एगेथा ने स्कारलेट विच की भी मदद उसे उसकी पावर को सही तरीके से यूज करने में की थी। खास करके एगेथा ने वांडा को पॉकेट डायमेंशन को यूज करना सिखाया था। और हाँ, फिर बाद में एगेथा की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उसकी स्पिरिट वांडा से ही बात करती और बाद में उसका अपीयरेंस एमसीयू की बाकी दूसरी कॉमिक बुक्स में भी हुआ था। लेकिन जितनी अच्छी तरीके से एगेथा के कैरेक्टर को एमसीयू की कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था, वैसा फिलहाल तो नहीं किया गया। और हो सकता है कि शायद इसीलिए एमसीयू की तरफ से इस कैरेक्टर को चुना गया हो, ताकि उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर एमसीयू के यूनिवर्स में किया जा सके कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं। और ऐसा ही एक और अननोइंग नेबर हम डेब्रा जो रब के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ आकर वांडा और विजन दोनों को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर चुकी है। खास करके डेब्रा का हस्बैंड, जो इस बात पर चिढ़ा हुआ है कि वांडा और विजन दोनों को ये याद नहीं कि उनका पास है क्या और उनके बच्चे क्यों नहीं है। तो पहले बात करते हैं डेब्रा जो रब की, जो ज्यादा फेमस 70 शो से हुई, इसलिए शायद उन्हें रेफरेंस के तौर पर वांडा विजन की सीरीज में लिया गया है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जहाँ पर वांडा को ये याद नहीं कि उनके बच्चे क्यों नहीं है, अगर उनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही है तो। जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेलर के स्टार्ट में वांडा विजन को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि आज से ये उनकी दुनिया है, जिसमें रहने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज करती है और यहाँ तक कि विजन को भी ठीक करती है, ताकि वो इस दुनिया में इंसान बनकर रह सके, ठीक इन्फिनिटी वॉर फिल्म की तरह। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ट्रेलर का स्टार्ट एक क्लासिक टेलीविजन को दिखाकर किया जाता है, वैसा ही कुछ हम वांडा विजन के पोस्टर में भी साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें हमें टेलीविजन के ग्लिच के साथ साथ ये भी पता चलता है कि वांडा इस टेलीविजन के पॉकेट डायमेंशन में है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में जब वांडा मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर को अपने इस पॉकेट डायमेंशन से निकालकर असली दुनिया में भेजती है, तो उस सीन में जो ग्लिच दिखाया गया है वो टीवी की स्क्रीन के ही ग्लिच है, अगर आपने काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा तो। और इसके अलावा पोस्टर की पूरी इंस्पिरेशन जाइन वुड की पेंटिंग अमेरिकन गॉथिक से लिया गया है। और ट्रेलर के बैकग्राउंड में हमें जो सॉन्ग सुनाया जा रहा है वो सॉन्ग है ट्विनलाइट टाइम, जिसे दी प्लेटरस ने गाया था, जिस सॉन्ग को रिलीज 1958 में किया गया था। तो अब आते हैं ट्रेलर के फिर से उसी सीन पर, जहाँ पर वांडा और विजन को ये लग रहा है कि उनकी लाइफ कंप्लीट बच्चों की वजह से ही होगी, जिसके बाद तुरंत ही स्क्रीन के रिजोल्यूशन के साथ साथ पूरा का पूरा एरा भी बदल जाता है और पूरी सीरीज कलरफुल भी हो जाती है। और यहाँ पर हम वांडा को बैकग्राउंड में सुन सकते हैं जो यही कह रही है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, एक ये कि ये सब कुछ जो हो रहा है वांडा और विजन के साथ, वो वांडा नहीं बल्कि कोई और ही कर रहा है। और यहाँ पर भी अगर रूमर देखी जाए तो एगेथा का नाम ही निकल कर आएगा। लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे शायद स्वॉर्ड वाले हो सकते हैं, जिन्हें हमने वांडा विजन के सेट पर भी देखा और इसके अलावा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में भी। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो स्वॉर्ड शील्ड का एक अपग्रेड वर्जन है, जो स्पेस में रहकर यूनिवर्स के अलावा बाकी दूसरे सुपर हीरोज पर भी नजर आते हैं। और अब तो एमसीयू के यूनिवर्स में स्वॉर्ड को संभालने का काम स्कल्स भी कर रहे हैं और डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट कैप्टन मार्वल की भी हो सकती है। इसीलिए उस फिल्म से उठाकर इस सीरीज में मारिया रेम्बो के कैरेक्टर को डाला गया है, जो इस फिल्म के टाइम पीरियड के हिसाब से उस टाइम पर छोटी थी और मारिया रेम्बो की बेटी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वो स्वॉर्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। और एमसीयू फैंस को ये भी पता होगा कि मोनिका रेम्बो एक्चुअल में एमसीयू के यूनिवर्स में स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक सुपर हीरो है। और वांडा विजन फिल्म शायद मोनिका की ओरिजिन होगी, यानी वांडा की वजह से उसे उसकी पावर्स मिलेगी, जिसे हम सिंपली एनर्जी ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, इसके अलावा मोनिका रेम्बो
रैम्बो को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है कैप्टन मार्वल 2 का। खैर तो इससे ये बात भी साफ होती है कि मोनिका रैम्बो के अंडर ही वांडा को रखा गया था, एक बेस में, या फिर मैं कहूँ एक सीक्रेट बेस में, जो हमें इस लोकेशन को देखकर एक हिसाब से लगता ही है, जहाँ से शायद वांडा ने खुद को आजाद कराया और वो एक पॉकेट डायमेंशन में चली गई, जिस पॉकेट डायमेंशन में मोनिका रैम्बो भी गई होगी और उसने वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी हरकत तो की होगी जिसकी वजह से वांडा ने उसे उस पॉकेट डायमेंशन से निकालकर अपने यूनिवर्स में भेज दिया, यानी कि हमारे अर्थ पर। और दूसरी उम्र ये भी कहती है कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर इस सीरीज में लायला मिलर का हो सकता है, जो काफी मेजर कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक बुक हाउस ऑफ एम में थी, जिसे पब्लिश साल 2005 में किया गया था और उसका इश्यू था नंबर 4 का। और लायला मिलर के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ बिल्कुल सिंपली, तो लायला एक ऐसी कैरेक्टर है जो रियलिटी को बिल्कुल रियल ही रखती है। जैसे कि अगर किस कैरेक्टर को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर उसकी याददाश्त को मिटा दिया गया है और वांडा उसे अपने यूनिवर्स में ले आई है, तो लायला उस कैरेक्टर को सभी कुछ फिर से याद दिला सकती है। और हाँ, इसके अलावा लायला के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। और शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि जब इस सीन में मोनिका को वांडा निकालकर रियलिटी में भेजती है, तो वहाँ पर हमें ड्रेसी लुइस का कैरेक्टर भी बैकग्राउंड में काफी धुंधला नजर आता है, जिससे ये बात भी साफ होती है कि ड्रेसी स्वॉर्ड के साथ मिलकर किसी काफी इंपॉर्टेंट मिशन पर काम कर रही है, जो वांडा से ही कनेक्टेड है। और इसके अलावा हमने सेट पर जिमी वू के कैरेक्टर को भी देखा है, लेकिन पूरे ट्रेलर में हमें कहीं पर भी इवन पीटर्स का कैरेक्टर नजर नहीं आया, और न ही एज ऑफ अल्ट्रॉन का क्विकसिल्वर, जो रूमर के अकॉर्डिंग हमें इस फिल्म में नजर आ सकता है। और हाउस ऑफ एम की बात करें तो उसकी इंस्पिरेशन पर ही वांडा विजन की पूरी सीरीज को बनाया गया है, क्योंकि उस सीरीज में भी वांडा ऐसा ही अपना कंट्रोल खोकर एक अलग ही अल्टरनेट डायमेंशन बना देती है, जिस रियलिटी में सभी सुपर हीरोज अपने हिसाब से रहते हैं, यानी वो लोग जैसी जिंदगी चाहते थे उन्हें वैसी ही मिली है। और इसके अलावा इस शो की इंस्पिरेशन द विजन कॉमिक से भी ली गई है, जिसमें विजन अपनी पूरी एक विजन फैमिली के साथ रहता है, जिसके पहले इशू को साल 2015 में रिलीज किया गया था। लेकिन हाउस ऑफ एम की कॉमिक जब उसके 8वें इशू पर आती है, तो उसके एंड में वांडा सभी को अपनी रियलिटी में भेजकर सारे के सारे म्यूटेंट्स की पावर को ही खत्म कर देती है, जिससे रियलिटी खतरे में पड़ जाती है। तो अगर वांडा ऐसा कुछ इस सीरीज में करती है, तो हो सकता है कि उसकी शुरुआत म्यूटेंट्स के लिए की जा रही हो, यानी म्यूटेंट्स को पूरी तरीके से एक ओरिजिन दी जा रही है एमसीयू के यूनिवर्स में। अब कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। खैर तो अब आते हैं फिर से ट्रेलर पर, जिसमें वांडा विजन के साथ शायद 70s के एरा में है और ऐसे ही डांस के किसी सिटकॉम शो से उसे इंस्पायर किया गया है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी है, यानी उसने बच्चों की प्लानिंग उसी 50s के इंसिडेंट्स के होने के बाद एक अलग एरा क्रिएट कर ली है, जिसके बाद यहाँ से सीधे टाइम जंप 80s में किया जाएगा, यानी अगेन इंस्पिरेशन 80s के फैमिली सिटकॉम शो की ली गई है। तो अभी इस एरा में वांडा विजन को ट्विन बच्चे हैं, जिन्हें शायद यंग एवेंजर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार करने की प्लानिंग कर ली गई है, क्योंकि इन ट्विंस का नाम थॉमस और विलियम है, जिन्हें एमसीयू कॉमिक बुक में वीकेंड और स्पीड के नाम से जाना जाता है, जिसमें वीकेंड के पास पावर उसकी माँ से आई है और स्पीड की उसके अंकल क्विकसिल्वर से। लेकिन अभी तो ये दोनों के दोनों ट्विन वांडा के पॉकेट डायमेंशन में है, जिससे अगर वांडा जागेगी तो विजन के साथ साथ उसके ये ट्विन भी चले जाएंगे। लेकिन अगर फिर से कॉमिक बुक के रेफरेंस की बात करें, तो कॉमिक बुक में इनकी एग्जिस्टेंस काफी कंफ्यूज कर निकाली गई थी, क्योंकि वांडा के उस पॉकेट डायमेंशन को जब वांडा ऑपरेट कर रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ मार्वल के विलेन मेफिस्टो का भी था, जिसके पास वीकेंड और स्पीड दोनों है, जिनसे बाद में कॉमिक बुक में वांडा ने उन दोनों को रियल वर्ल्ड में लाया था, जो आगे चलकर यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बन गए। खैर तो उस टॉपिक को छोड़कर आते हैं ट्रेलर के अगले सीन पर, जिसमें हम देखते हैं कि जब भी वांडा के लिए कंफ्यूजन बढ़ती है, तो वो उस टाइम की यूनिवर्स से निकलकर एक अलग ही एरा को क्रिएट कर देती है, ताकि वो लोग उन सवालों में उलझे बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन लगता है माइंड स्टोन की एनर्जी के चलते विजन वांडा के क्रिएट किए गए पॉकेट यूनिवर्स से जाग जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो लोग एक अलग ही रियलिटी में है, जिसे पूरी तरीके से कंट्रोल वांडा ही कर रही है। और एक चीज नोटिस करने वाली एक और है कि जब विजन माइंड स्टोन की एनर्जी से कैचुएन को जगाता है, तो वो उससे यही सवाल करती है कि क्या वो मर गई है या फिर जिंदा है, जिसके जवाब में विजन उसे कहता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसने ये सवाल उससे पूछा क्यों। इसके जवाब में कैथियन की कैरेक्टर विजन से यही कहती है क्योंकि वो मर चुका है, यानी कि कैथियन वांडा के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में फंसी हुई है और उसी के कंट्रोल से चल रही है, लेकिन उसकी मेमोरी वांडा पूरी तरीके से वाइप नहीं कर सकी, इसलिए उसे रियलिटी याद रहती है, जो विजन को नहीं है, क्योंकि विजन का दिमाग वांडा से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, वो भी सिर्फ और सिर्फ माइंड स्टोन के चलते, जो डिस्ट्रॉय तो हो गया है, लेकिन उनकी एनर्जी एक इटर्नल है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए शायद विजन बाद में ये पता करने के लिए लग जाएगा कि वांडा को हो क्या गया है। कल तो ये है सारी की सारी ट्रेलर्स की डिटेल। और इसके अलावा इस तरह की बात करें तो इस ट्रेलर में हमें कॉमिक बुक के वांडा विजन के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम दिखाए जाते हैं, जिन्हें डेफिनेटली हैलोवीन के टाइम पर पूरी तरीके से सेट किया गया होगा। और इसके अलावा इस वाइन की बोतल पर लिखे गए वर्ड्स पर अगर ध्यान दिया जाए, तो वो लिखा हुआ है हाउस ऑफ कंडेम, जो कि पूरी तरीके से मैच मार्वल की कॉमिक बुक हाउस ऑफ एम से भी होता है। और इसके अलावा कैथरीन के कैरेक्टर के इस हैलोवीन कॉस्ट्यूम की बात करें तो इन्हें देखकर यही लग रहा है कि वो सच में एमसीयू के यूनिवर्स की बीच एगेथा ही है, ना कि कोई और। अब विजन के इस ओरिजिनल एमसीयू के कॉस्ट्यूम पर नजर डाले तो उसका केप इस सीन में हम देख सकते हैं कि साफ साफ हटा हुआ है, जो शायद उसे उसकी रियलिटी में ही रखता है, खास करके इन्फिनिटी वॉर के एंड के सीन पर, जिस सीन में विजन को पीछे से कार्निवस ग्लेव अपनी ब्लेड से मारता है, तो ये होल शायद उसी टाइम पर बना होगा। और इसके अलावा हम वांडा को रियलिटी को चेंज करते हुए भी देखते हैं इस सीन में, जहाँ पर वो 50s के एरा को हटाकर 70s के एरा में आ चुकी है। वेल तो ये थी सारी की सारी डिटेल जो मुझे वांडा विजन के ट्रेलर में नजर आई है। तो इन सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब
अब इस ब्रेकडाउन से आप वांडा विजन की सीरीज के ट्रेलर को कितने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और कितने नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी इस वीडियो में जरा सी भी मेहनत नजर आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही दूसरे किसी फिल्म के टॉपिक पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।